नमस्कार सभी दोस्तों से। आज मैं सूरत, ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर इत्यादि जो भी कंपनियां सूरत में चल रही हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। कुछ विशेष जानकारी आकर के निकली है सूरत में और जो कि आप लोगों तक मेरा सीना काम है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस समय रैपिडो और ओला चलाने के लिए हमारे यूनियन लीडर लोग बोल रहे हैं और बाकी उबर पे स्ट्राइक करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें कारण क्या है कि अभी उबर में जो ट्रिप गिरती है वो 3 से 4 लोगों के पास गिरती है, कभी कभी 3 लोगों के पास गिरती है और उसमें से मैच का सिस्टम आता है जिसके ऊपर कस्टमर मैच करता है उसी को मिलता है ट्रिप। तो अभी हमारे लीडरों का, हमारे भाइयों का कहना है, ड्राइवर भाइयों का, सारथी भाइयों का कहना है कि वो ट्रिप एक के पास गिरे, अगर एक आदमी नहीं उठाता है तो दूसरे के पास गिरे और कितना देर, लगभग 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए एक आदमी के पास गिरना ही गिरना चाहिए। और ये हकीकत भी है, इससे हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। मैं भी एक चालक ही हूँ, इसलिए आप लोगों तक ये विनम्र निवेदन है कि जो हमारे यूनियन लीडर फैसला लिए हैं उसको आप लोगों को शिरोधार्य करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। आप लोग अगर उनका साथ देते हैं तो क्या होता है कि एक एक लोग मिल करके, अगर सब लोग मिल करके एक मुट्ठी बात करके साथ देंगे तो बहुत बड़ा फैसला होगा और उबर को झुकना पड़ेगा। रही बात ओला में भी सेम ही यही कंडीशन है। ओला में एक बार में 4 5 6 7 लोगों तक या जितने लोगों तक बुकिंग गिरा पाता है गिराता है ओला भी। इस तरीके से ओला में भी एक दिन हड़ताल करेंगे हमारे यूनियन लीडर लोग, क्योंकि उस पर भी बात कर रहे हैं। तो कारण क्या है, इसमें दिक्कत सबसे बड़ी जो आ रही है, हम लोगों के ऊपर ये लोगों का कोई भी जो भी करना है अपने मन से कर लेते हैं। ओला उबर वाले कोई भी मतलब नहीं है। अब आप ही बताओ कि एक ही भाड़े को 4 5 लोगों के पास गिराओगे तो एक भी जल्दी नहीं उठा पाता है। उसके पास टिन्नस बजा, उसके पास बजा। और इसी तरीके से रैपिडो भी कर रहा है, उसका भी भाड़ा 8 से 10 लोगों तक आराम से बचता रहता है और बजता ही रहता है। तो सबको लगता है सबसे ज़्यादा बुकिंग गिर रही है रैपिडो में। तो इस तरीके से नहीं करना है। कंपनी वालों को भी समझना चाहिए। उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस जो प्रॉब्लम चल रही है इन लोगों कंपनियों में, जो ये लोग करके रखे हैं ऑटोमेटिक सिस्टम, इसको दूर करके एक ड्राइवर के पास लगभग 5 सेकंड 10 सेकंड का समय दें। उसके बाद फिर दूसरे ड्राइवर के पास अगर वो भाड़ा नहीं उठाता है तो फॉरवर्ड करें। इस तरीके से अगर करते हैं तो हम लोग भी कोशिश करते हैं से ज़्यादा भाड़ा उठाएं। पर अगर जब वो हमारे माफिक भाड़ा नहीं होता है, हमको कम पैसा मिलता है, तो हम भाड़े को नहीं उठाते हैं। तो सूरत में कुछ इस प्रकार से भी यूनियन लीडर लोगों का जो है वो चल रहा है और हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो मैं 3 4 दिन से यहाँ था नहीं, उसके 3 4 दिन पहले मैं गाड़ी नहीं चलाया था, 6 7 दिन हो गए ऐसे। और अभी आया हूँ, कल ऑनलाइन था तो पता चला कि आज 2 तारीख है ना, 2 तारीख से आज जो है यूनियन लीडर लोगों ने, यूनियन वाले भाइयों ने और सारे ड्राइवर भाइयों ने एक मत हो करके सभी लोग जो है एक फैसला लिए हैं कि उबर को अभी कुछ दिन के लिए बंद रखना है। मैंने बंद करके ऑलरेडी रखा है, कल ही मैंने जो है रिचार्ज लिया था, लेकिन फिर भी मैंने बंद किया है और बंद करना चाहिए भी। ये हमारे हित के ही लिए हो रहा है, हम लोगों को जो प्रॉब्लम है उसको लड़ने के लिए हो रहा है। अभी कुछ भाई बोलते हैं कि अगर बंद करना है तो सारी कंपनियां एक साथ बंद कर दो, जिससे एक साथ सारी कंपनियों का जो है समस्या का निवारण हो जाए। ये भी गलत है भाई। जब एक कंपनी बंद करने के लिए, एक कंपनी का आप काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है एक कंपनी अभी बंद कर दीजिए आप लोग कुछ दिन के लिए, और आप लोग जो है 2 कंपनियां चलाइए, उसके बाद फिर एक कंपनी बंद करेंगे, 2 कंपनी चलाएंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी करता है ओला उबर रैपिडो। तो इस तरीके से करेंगे तो एक कंपनी को बंद करने के लिए तो सारे ड्राइवर तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो फिर कैसे तीनों कंपनियों के एक साथ बंद करने के लिए आप लोग मांग कर रहे हो भाई यूनियन लीडर से? चारों कंपनियां अगर बंद कर करके बैठने के लिए बोल देंगे तो मैं बोल रहा हूं कि काफी सारे ड्राइवर ऐसे हैं कि जो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से नहीं किया जाता है हड़ताल भाई। हड़ताल करो लेकिन अपनी रोजी रोटी पर हाथ फेर करके मत करो। ऐसा करो कि काम करते रहो, काम आपका भी चलता रहे और अगले कंपनी को समझ में भी आ जाए। एक एक कंपनी को समझाओगे तो समझ में आएगा। अभी आज उबर के साथ ये चीज करने के लिए सब लोग तैयार हुए हैं, कल ओला के भी साथ करेंगे।
परसों रैपिडो के भी साथ करेंगे। जब वो लोग हमारी मांगे पूरी कर देंगे, एक एक कंपनी से पूरी करवाएंगे ना, अगर दोनों कंपनी से एक साथ पूरी करवाने के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे तो काफ़ी सारे ड्राइवर भाइयों का हफ्ता है, उन लोगों को खाने पीने का है। एक कंपनी बंद करने के लिए तो सब लोगों का तो हालत ही डाउन हो रहा है कि हमारा हफ्ता है, हमारा हफ्ता। क्या हम लोगों का हफ्ता नहीं है क्या? अभी सूरत में जितनी भी गाड़ियां होंगी, कुछ ही गाड़ियों को छोड़ करके लगभग 90% गाड़ियों का हफ्ता चल रहा है। 90% गाड़ियों का हफ्ता चल रहा है। तो क्यों भैया, सबका हफ्ता है, सबके घर पे परिवार हैं, सबके घर पे माँ बाप हैं, सबके घर पे बीवी बच्चे हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं सोचना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। 2-4 दिन में, 6 दिन में आप लोगों का हफ्ता ना भरा जाएगा, ना आपके बीवी बच्चे पूरा साल बैठ के खाएंगे उसमें। आप लोग हमेशा छुट्टी मारते होंगे, ऐसा नहीं है 2-4-6 दिन का। तो अभी यही समझ लीजिए उबर हमारा ऑटोमेटिक ब्लॉक हो गया है, या उबर में हमारे कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उबर नहीं चला पा रहा हूँ। कभी एक दिन ऐसा आएगा कि आपको उबर चलाने के लिए बोला जाएगा, फिर बोला जाएगा कि ओला को बंद करो, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा तो ओला बंद, उबर बंद है और मैं ओला जो है चलाता हूँ, तो ओला मैं कैसे बंद करूँ? तो भाई मेरा यूनियन वालों से एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा, जिसकी जिसकी आईडी बंद है, जब भी उबर वाले से बात हो, ओला वाले से बात हो, तो एक रिक्वेस्ट आप लोग और करें कि जिसकी जिसकी आईडी जिस भी ऐप की बंद है, उसको चालू करवाने के लिए आप लोग बात करें। दूसरी बात जो है मेरी, कि सब लोग आँख खोल के और कान खोल के सुन लीजिए कि भाइयों, आप लोग सब लोग मिल करके एक चीज़ और मांग कीजिए कि हमारे शहर में ओला की ऑफिस होना चाहिए, जहाँ पे परमानेंट एक ऐसे व्यक्ति बैठे जिससे हम लोग जा कर के अपने समस्या को बोल सकें, जहाँ पे हम अगर स्ट्राइक करना चाह रहे हैं लेटर दे सकें, जहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम आ रही है हम वहाँ पे जाके अपना प्रॉब्लम बता सकें। इस तरीके से होना चाहिए। हमको अपनी ओला उबर आईडी बनवानी है तो हम उनके पास जाके बता सकें कि हमको नई आईडी बनवानी है। किसी को पुरानी आईडी में कोई दिक्कत आ रहा है तो जाके बता सकें। जिस तरीके से अभी हमारे सूरत में उबर का ऑफिस है, पर उबर के ऑफिस होने या ना होने से विशेष मतलब मुझे नहीं दिख रहा है। काफ़ी सारे भाइयों का उबर आईडी ब्लॉक है, उसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। उसके विषय में भी चर्चा का विषय बनना चाहिए कि भाई जिसका आईडी ब्लॉक है उनको भी काम करने का मौका दिया जाए, उनकी भी आईडी चालू की जाए, किस कारण से बंद है उसको भी देखा जाए। देखो, कस्टमर का उबर बहुत कुछ सुन लेता है, हमारा कुछ भी नहीं सुनता। हमारे पास कॉल करके एक भी बार पूछता नहीं है कि क्या आपके साथ कैसा हुआ था, क्या बात हुई थी, किस कारण से ऐसा हुआ और किस कारण से आपका कंप्लेन किया कस्टमर ने, एक भी बार नहीं पूछता है। डायरेक्ट हमारी आईडी को ब्लॉक कर देता है और परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप लोगों का क्या राय है? ऐसा अगर उबर करता रहा तो कितने सारे ड्राइवर भाइयों का घर उजड़ जाएगा, कितने सारे ड्राइवर भाई अपने घर के परिवार को चलाने के लिए टैक्सी लेते हैं। तो ये भी चीज़ विशेष यूनियन वालों को ध्यान देना चाहिए। और कहीं का भी अगर स्ट्राइक होता है तो ये सारी मांगें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। सूरत का ही नहीं, अहमदाबाद, बॉम्बे और जहाँ पे भी, जयपुर, जहाँ जहाँ स्ट्राइक हो रहा है, ये चीज़ ज़रूर मांग करो भाई कि जिस भी ड्राइवर भाई का आईडी बंद है उसकी भी आईडी चालू होनी चाहिए। इस बात से आप लोग सहमत हो कि नहीं? और जो भाई आपके हैं उनकी आईडी चालू होनी ही चाहिए कि नहीं? यस या नो, इसको कमेंट में लिखिए। और प्लस उबर, हैशटैग उबर लिख के आप लोग कमेंट कीजिए, जिससे उबर तक ये बातें पहुँचे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? मैंने आप लोगों को आज सूरत के यूनियन के बारे में और उबर के स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी। तो इस समय मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।